सकते हैं, उनको आपने यहाँ खड़ा कर दिया। शर्म आनी चाहिए। संगीनों के सायों में, जेड सुरक्षा के साये में गुंडागर्दी कर रहे हो। तुम्हारे बाप की है कि जेड सिक्योरिटी? इस देश के लोग, इस देश के सिपाही, पैरामिलिट्री, मिलिट्री को भी फुद्दू बना रहे हैं। लोग मिसयूज कर रहे हैं, उनको चौकीदार की तरह अपना नौकर बना के रखे हुए। और ये मैं एक बात बार बार कहता हूँ, पुलिस को, पैरामिलिट्री को भी, इंटेलिजेंस एजेंसी वालों को भी, जितने IAS IPS हैं, किसी की मुस्टंडे की ओरल आदेश को मानने की जरूरत नहीं है। ये आपसे गलत काम कराएंगे और खुद बच के भाग जाएंगे। बिना लिखित आदेश के कोई हुक्म मत मानो किसी का भी। लोकतंत्र में मौखिक कुछ नहीं होता। इसलिए साथियों, यहाँ आना मेरी ड्यूटी थी, मैं आना ही चाहता था। इसलिए मैं खुल के, अब कुछ छुट्टियां थी हमारी, हम भी थोड़ा बहुत इधर उधर अपने पुराने कामों को निपटाने में, तो यहाँ आके मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। देश के वकीलों से, युवाओं से आह्वान करता हूं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आओ, अपनी हाजिरी लगाओ। ये देश का काम है, इसमें हाथ बटाओ। और मैं सुप्रीम कोर्ट लॉ फोरम का कन्वीनर होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के साथियों से भी कहूँगा कि जो ही कोर्ट खुले, यहाँ पर तांता लगना चाहिए वकीलों का, देश के युवाओं का। जो भी इस तीर्थ पे, असली तीर्थ ये है लोकतंत्र का, ये धरना, ये तीर्थ है, ये लोकतंत्र का तीर्थ है। यहाँ जो नहीं आएगा वो लोकतंत्र का दुश्मन कहलाएगा और मरते वक्त भी शांति से मर नहीं पाएगा कि मैं वहां नहीं पहुंचा। यहाँ पर आम घरों के बच्चे, नेताओं के बच्चे नहीं, सारी पार्टियों में नेताओं ने, पुराने घिसे पीटे लोगों ने, ठग ठोरों ने कब्जा किया हुआ है। इसलिए 14 से लेके आज तक अपोजिशन के लोग भी बोल नहीं पाए, और आज भी बोलने से डर रहे, क्योंकि माल इकट्ठा कर रखे हैं, चोरी चकारी का माल इकट्ठा किए बैठे हैं। तो अपोजिशन के लोगों से, लीडरों से भी एक गुजारिश है, सारे चोर चक्कों को पार्टियों से रफा दफा करो। देश के इन युवाओं से छांट छांट के उनके घर जाके पार्टियों में शामिल करो, और इनको फ्यूचर का विधानसभा और पार्लियामेंट में ऐसे लोग जाने चाहिए जो इस तीर्थ पे आए हैं आज। और देखना, आप लोगों में से जो इस तीर्थ पे आया है, उनमें से फ्यूचर में इस देश की विधानसभाओं को और पार्लियामेंट को संभालेंगे, ये मेरा विश्वास है और मैं ये देख पा रहा हूँ फ्यूचर में। अपने आप में 1000 PhD समझता नरेंद्र मोदी, क्योंकि दुनिया से डिग्रियां भी इकट्ठी कर रहा था। लानत है इस देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर, जो इस देश के चाहते हुए भी प्राइम मिनिस्टर की डिग्री नहीं दिखा पाए। लानत है। अरे कोई बात नहीं, तुम अनपढ़ हो, स्कूल की डिग्री की जरूरत नहीं, मगर तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? झूठ बोल के चुप कैसे रह सकते हो? माफी मांगो इस देश से कि मैंने झूठा एफिडेविट दिया है, मैंने चोरी की है। ऐसे चोरी मानसिकता के लोग प्राइम मिनिस्टर पद तक पहुंचाए, कोई गृह मंत्री तक पहुंचाए। इस देश में जुगाड़ोक्रेसी है, डेमोक्रेसी अभी आई नहीं। डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए आप लोगों की भागीदारी जरूरत है। अपनी अपनी ड्यूटी समझो। MLA MP बहुत छोटी चीज है। ज्यादातर आपको लगा होगा पट्टे वाले लोग हैं, चाह के भी नहीं बोल पाते, है ना? तो असली कोई पार्लियामेंट है तो वो लोग हैं जो धरनों पे हैं, जो खुल के सामने आते हैं। वो सोशल मीडिया को मैं सैल्यूट करता हूँ। असली मीडिया यहाँ पर खड़ा देश का। आपकी ड्यूटी है देश तक हर बात पहुँचाने की। और साथियों, सत्ता परिवर्तन मैं आऊँगा तो ये करूँगा, मेरी पार्टी अभी उसमें नहीं है। अरे तुम्हारे दफ्तर, तुम्हारी कार इसी पैसे से चल रही इस देश के। अगर गलत काम कर रहा प्राइम मिनिस्टर तो उसका घर घेरने की सबसे पहली ड्यूटी कांग्रेस की है, क्योंकि LOP कांग्रेस से है, उनकी ड्यूटी बनती है। बीजेपी के दफ्तर पे न जाओ। अरे हर MP का घर घेर लो जो पार्लियामेंट में साथ दे रहे हैं इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर के पद पे बिठाने के लिए। हर आदमी, हर पार्लियामेंटेरियन का घर घेरो जो जहां है अपने लेवल पे, ताकि कंपेल करो, उनको कहो कि देश की बात चलेगी। अब सत्ता परिवर्तन नहीं साथियों, देश में व्यवस्था स्थापना की बात करो। संविधान के तहत देश में मानवीय व्यवस्था की स्थापना, यही मकसद है हमारे संविधान का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत गंदा मीनिंग निकाला हिंदी वालों ने, जिसने भी अकल थी उन्होंने क्या निकाला? भारत की सरकार। और सरकार क्या होता है? गुंडे का नाम सरकार होता है।
ये मीनिंग गलत है। फ्यूचर में इस देश का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब होगा और हम तय करेंगे, ये देश तय करेगा भारत की मानवीय व्यवस्था। दैट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसमें सबकी भागीदारी। अरे ये नेता छुपे रहते, शर्म आती है इनको। यहाँ आना चाहिए था अब तक तो काफी एमपीओ को शर्म आनी चाहिए। उनके परिवारों को मैं आह्वान करता हूँ, उनके पुत्री बच्चों को आह्वान करता हूँ, उनके पड़ोसी रिश्तेदारों को आह्वान करता हूँ, धक्के मारो हर एमएलए एमपी को कि जाओ जंतर मंतर वाले तीर्थ पे घूम के आओ, अगर तुम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हो तो साथियों। तो आने वाला समय देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने का है, सरकार बदलने का नहीं। जो भाग भाग के धोले कुर्ते पजामे पहन के अध्यक्ष फलाना बनने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, उन सबको सबक सिखाओ और खुद ये सोच लो एमएलए एमपी बनने से ज्यादा जरूरत है इस देश में मानवीय व्यवस्था की स्थापना, संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना। एक छोटी सी मेट्रो का जुगाड़ हुआ था देश में, अब कोई विदाउट टिकट जाने की सोचता भी नहीं। एक व्यवस्था बनी, सब उसका यूज करते हैं। तो हमारे देश की हर व्यवस्था मानवीय व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारे देश के लोग, बच्चे बाहर ना जाए पढ़ने और वहाँ की व्यवस्था में चकाचौंध में ना फंसे। वो व्यवस्था की स्थापना यही करनी है। ये भाग भाग के क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान फलाना ऊंचा नीचा ये वो सारी गुंडागर्दी कर रहे हैं, संविधान की उल्लंघना कर रहे हैं। अब तक तो कहीं एफआईआर होनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर पे, जिस तरह की बकवास करता है भाषणों में, इलेक्शन में हिंदू मुसलमान की बात करता है। एक भी आदमी कोई भी जो देश को तोड़ने की बांटने की बात करे, उन सब पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो, पोजीशन हो अपोजिशन हो। तो साथियों इतना ही कह के आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों को सैल्यूट भी करता हूं कि आप लोग यहाँ पर हैं, हमारे से ज़्यादा काम आप कर रहे हैं। ये मनोबल बनाए रखना है। देश के हर पेरेंट्स को भी कहना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को धरनों को भेजो, एक दिन जरूर भेजो। इन पे कोई मुकदमा नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जन भावना के हिसाब से कोई आंदोलन होता है तो उसमें एफआईआर करना भी अपराध है। तो ऐसे लोगों को हम पकड़ेंगे। जो भी अधिकारी कर्मचारी किसी दबाव में अगर इन युवाओं पे किसी पे मुकदमे दायर करने की कोशिश करेगा, उसकी सारी उम्र हम कोर्ट में उसको घसीटेंगे, कोई भी हो। वकील बख्शेंगे नहीं उसको। तो वकीलों से दोबारा आह्वान है कि धरने पे जरूर आए, हमारी सबसे पहली ड्यूटी बनती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।